शादी के बाद गांव में सबसे पहले पूरे परिवार के साथ इष्ट देवता की पूजा होती है। पूजा के बाद आंगन में पूरा गांव एक साथ बैठकर भोजन करता है। ये रस्म आज भी उसी सादगी और परंपरा के साथ निभाई जाती है, प्रकृति की गोद में सीधे साधे लोगों के साथ। तो आज शुरू करते हैं पोखरी का दूसरा एपिसोड। थोड़े से कोहरे और सुबह की गुनगुनी धूप के साथ हमारे दिन की शुरुआत हुई। चारों ओर चिड़ियों की मीठी आवाज़ें, पहाड़ों की खामोशी और गांव की सादगी सब मिलकर मन को सुकून दे रहे थे। यह सुबह न भाग दौड़ की थी, न शोर की थी, बस प्रकृति के साथ थोड़ा ठहर जाने का एहसास। सुबह की शांति के बीच आज की पूजा की तैयारी घर के आंगन से शुरू हो चुकी थी। ईजा ने पूजा के लिए पारंपरिक पकवान बनाना शुरू कर दिया था। रसोई से आती खुशबू पूरे घर को आस्था और अपनेपन से भर रही थी। कुमाऊं में इन पारंपरिक पकवानों को सिंगल और पुए कहा जाता है, जो सिर्फ खाने की चीज नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। धीमी आंच, सादे तरीके और अनुभवी हाथ, हर पकवान में सिर्फ स्वाद नहीं, भावनाएं भी घुली होती हैं। प्रकृति ने अपनी दिनचर्या शुरू कर दी थी और उसके साथ हमारी भी। सुबह की हलचल के बीच आज के भोजन की तैयारियां घर आंगन में दिखने लगी थी। पुराने बर्तन भंडार से निकाले जा रहे थे और उनकी सफाई शुरू हो चुकी थी। हर बर्तन के साथ जुड़ी थी कुछ यादें। गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग हैं पोखरी में और अभी हम लोग यहाँ पर कल भी आए थे, लेकिन आज हम लोग दोबारा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम पे आए हैं। ये नौला है, हमारे गांव का नौला है और मैंने पोखरी में लगभग 6 साल बिताए हैं बचपन के, मतलब शुरुआती बचपन मैंने ही अब तब बिताए। तो अभी ना इसको देख के बड़ा मतलब तो नॉस्टैल्जिक फील तो होता ही है, लेकिन नॉस्टैल्जिक के साथ बड़ा वो भी हो रहा है कि हम सब लोगों ने प्लान कर लिया है। हमने तो किया ही, हमने बहुत पहले कर लिया, लेकिन लोग अभी भी कर ही रहे हैं और वो ठीक है। अगर मूलभूत सुविधाएं ना हो तो प्लान करना ही पड़ता है। वो जो ज़िंदगी का नियम भी है, नेचर का लॉ है। तो इस जगह पे नौले में अभी बज रहे हैं 8:15, करीबन 8 सवा 8 हो रहे हैं। तो इस जगह पे अगर आप आज से 15 साल पहले भी अगर यहाँ पर आते तो यहाँ पर आपको भीड़ दिखाई देती, बहुत सारी भीड़ मतलब सब लोग यहाँ पर नहाते भी थे, यहाँ से पानी भरते भी थे, पानी भरने की लाइन लग जाती थी। मतलब इस वक्त पर आपको 8 से 10 बजे के टाइम पे आपको यहाँ पर हर इस नौले पे मतलब हमेशा 15 से 20 लोग दिखते थे। आज कोई नहीं है। आज कोमल और मैं ही गए। नौला बंद हो गया है, नौले में धारा दे दिया है। नौले से मतलब पानी निकल के अब धारा बन के आता है, क्योंकि नौले को सब लोग नौले के अंदर एंट्री नहीं करते। गांव की थोड़ी सी सैर करने के बाद हम वापस अपने घर आ गए। आंगन में अब गांव के कुछ लोग एक एक करके पहुंचने लगे थे। हंसी ठिठोलियों के बीच सामूहिक रूप से तैयारियों में जुट गए थे। बहुत सालों बाद आज बाखली में फिर से रौनक है। हंसी, आवाजें और अपनों की मौजूदगी से सूना आंगन एक बार फिर खिल उठा है। अब हम भी मंदिर जाने की तैयारियों में जुट गए थे। साफ कपड़े, पूजा की थाली और मन में श्रद्धा।
चलते रहो। अब आएगा ये चलो ये यहाँ पर बहुत सारे कंकड़ और घास फूस है, तो बड़ा साड़ी अटक जा रही है इधर उधर चलने में। पिछवाड़ा भी ऐसे अटक जा रहा है झाड़ियों में। थोड़ा संघर्ष है यहाँ पर चलने का। अत्याश्वताय वैश्वानरो वसुर अग्निश्वताय देवा अभवन्ति बभवः स्वताय स्वस्ति नो रुद्रः पातगोहसः स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्ति पथेरेवति स्वस्ति न इन्द्रश्च अग्निश्च स्वस्ति नो अदितिकृति स्वस्ति पन्थामनुचरेम रखिए ना फिर सौभाग्यसूत्रं समर्पयामि नमः कज्जलं समर्पयामि नमः दर्पणं समर्पयामि नमः स्वादिका समर्पयामि नमः। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं ददा। पूजा होने के बाद अब समय था घर में भोज का, जिसे यहाँ लौर कहा जाता है। सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। अब गांव में कम लोग रह गए हैं, तो वही आंगन अब कुछ बड़ा लगने लगा है, जो कभी बहुत छोटा पड़ जाता था। समय बदला है, लेकिन लौर की परंपरा आज भी उसी भाव के साथ जिंदा है। खाना खाने के बाद हम गांव की सैर करते हुए एक ऐसी जगह की ओर चल दिए जो अपनी खूबसूरत वादियों और रहस्यमयी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। यह जगह है पाताल भुवनेश्वर। कहा जाता है कि यहाँ की गुफाएं आस्था, इतिहास और रहस्य से भरी हुई हैं। शांत वातावरण, पहाड़ों की गोद और प्रकृति की अद्भुत रचना। पाताल भुवनेश्वर एक छोटा सा कस्बा है जो पहाड़ों की गोद में बसा है। यहाँ की गलियाँ, लोगों की सरलता और चारों ओर फैली वादियाँ इस जगह को खास और सुकून भरा बना देती हैं। हम अभी पहुंच गए हैं पाताल भुवनेश्वर। शाम के 3:30 बज रहा है गैस। हाँ, तो हमारी पूजा कंप्लीट हो गई थी, दिन का खाना भी हो गया था। तो फिर हम वो सब निपटा के थोड़ा हमने कहा घूम कर आते हैं। तो हमारे गांव से लगभग 6-7 किलोमीटर ही पाताल भुवनेश्वर है दूर। तो हमने सोचा ये बगल में ही है, तो आ जाते हैं, थोड़ा घूमना हमके शाम की सैर करके आते हैं।
इतना सुंदर यहाँ से। अभी आज थोड़ा सा बादल लगे हैं पीछे, वरना यहाँ से हिमालय का व्यू काफ़ी बढ़िया आ रहा था, पर आज थोड़ा गिरा है सब, तो दिख नहीं रहा है कुछ। चलो पंकज वो भी ना, सब लोग 5 भाई हुए हो, सबसे पहले नाना जी हुए मेरे। इस वक्त खड़े हैं पाताल भुवनेश्वर में, जैसा हमने आपको पहले बता दिया है। तो अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं देवदार का काफ़ी अच्छी बेल्ट नज़र आ रही है, पूरा देवदार है पीछे तक। और यहाँ पर ये देवदार का जो चिरान होता है, इसकी खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है ना, मैं मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही है। बस हम अभी जा रहे हैं और काफ़ी मिस्टिक सा लग रहा है ये पास पे भी ऐसे मंदिर को जाता हुआ। Move. ये है पाताल भुवनेश्वर में, और यहाँ से गुफा जो है स्टार्ट हो जाती है। ये पूरा टीला दिख रहा है, पर रॉक है, हार्ड रॉक है, इसके नीचे ही गुफा है। तो हमको पहली गुफा मिल जाती है यहाँ पर। इसके अंदर लोग जाते नहीं है, लेकिन बस कुछ पंडित लोग यहाँ पर दिया और बत्ती जला देते हैं। तो यहाँ देखिए, ये पहली गुफा है। भीड़ बहुत होने के कारण हम मंदिर के अंदर नहीं गए, लेकिन वादियाँ इतनी खूबसूरत थी कि वहां से वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। खैर, कुछ देर बाद हम वापस अपने गांव आ गए। आंगन में सभी लोग आग सेक रहे थे। ठंडी हवा के बीच गर्माहट भरी हुई थी। साथ ही चल रहे थे गांव के किस्से, पुरानी कहानियां और ढेर सारी हंसी। यही पल थे जो सफर को यादगार बना देते हैं। बाको बिठा दे अंदर। अंदर ही तो आया फिर वो अच्छा छत से आया ना वो। अच्छा अच्छा। टूट गई थी छत। क्या न करन हायू की करन आ क्या हो रही हो टाइम आप 8 बजे टाइम में जा यहाँ से पप्पू का खड़म बाल्टी की खट्ट नहीं करते ना, मैं वो खामोश उस बाग के सामने रहती। बता क्या किया आपने? मतलब न मुंह से आवाज निकली, न मेरी नजरें घूमी, न मेरे हाथ पांव चले। ऐसे देखा जब उसने थोड़ा इन लोगों ने यहाँ से बाल्टी की खट्ट की, कोई बाद में विजय भी मतलब बाकी आज गांव तक सड़क तो पहुंच गई है, लेकिन कुछ सुविधाएं अभी भी दूर हैं। कहीं बंदरों का डर है तो कहीं बाघ भालू का आतंक। फिर भी आज जैसी रौनक है, काश वही हमेशा बनी रहे। लोग आते रहें, देवताओं की पूजा होती रहे और गांव फिर से जीता हुआ सा लगे। देवताओं के बहाने से ही सही, हम गांव आते रहें। अब पहुंची हो सड़क तुम गांव,
जब पूरा गांव शहर जा चुका है। सड़क मुस्कुराई, सचमुच कितने भोले हो भाई। पत्थर, लकड़ी और खड़िया तो बची है ना।